को जो है वो स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक है वो यही है, जो हमारा फर्स्ट सेशन है वो भी यही है कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए आफ्टर ज्वाइनिंग, जब हम ग्रोवे ग्लोबल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे ऐसे पर्सन्स को भी पेश आ रहा है जो कि ऑलरेडी ग्रोवे ग्लोबल्स का पार्ट हैं, उन्हें काम करना नहीं आ रहा, उन्हें पता नहीं चल रहा कि हमने अपने काम को किस तरह से सर अंजाम देना है। और कुछ इस तरह के इश्यूज भी आ रहे हैं कि जो लोग न्यू इस वक्त हमारी टीम का पार्ट बने हैं और न्यू हमारी कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया है अभी न्यूली, तो उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि हमें सबसे पहले जाहिर सी बात है इस बात का पता होना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है कंपनी को ज्वाइन करने के बाद वो क्या है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में जो है वो आज डिस्कशन करेंगे। आप सबसे पहले तो अपना जो है वो पेन और एक नोटबुक अपने पास रख लें, ताकि आपको जो भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप उसको अपने पास नोट डाउन कर लें। अगर कुछ समझ नहीं आए तो वो भी आप नोट डाउन कर लें, ताकि आप फिर जो है वो उसके बारे में क्वेश्चन भी कर सकें और आपको बाकायदा तौर पे उसका आंसर भी किया जाए। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि व्हाट इज वर्क एंड हाउ टू वर्क। अब जाहिर सी बात है कि जो हमारा ग्रोवे ग्लोबल्स है, हमारी जो कंपनी है एक डायरेक्ट सेल कंपनी है। अगर फॉर एग्जांपल हम सबको ये जाके कहते हैं कि हमारी जो कंपनी है ग्रोवे ग्लोबल्स वो डायरेक्ट सेल कंपनी है, अब हर किसी को नहीं पता कि बेसिकली डायरेक्ट सेल कंपनी क्या होती है, किस तरह से काम करती है और इसमें हमने करना क्या होता है। ठीक है, तो ये इश्यूज हर पर्सन को जो है वो फेस करने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर काम करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेसिकली हमने काम क्या करना है। अब हम इसको रिलेट करते हैं ग्रोवे ग्लोबल्स के साथ। अगर मैं ग्रोवे ग्लोबल के साथ इसको रिलेट करूंगी तो मैं कहूंगी कि व्हाट इज हम यहाँ पर जो काम है बेसिकली वो ये है कि हमने यहाँ पर जो है वो सेल्स जनरेट करनी होती है, हमने मार्केटिंग करनी होती है। ठीक है, जो बेसिक वर्क है वो क्या है कि हमने मार्केटिंग करनी होती है। अब मार्केटिंग बहुत सारी टाइप्स की होती है, डिफरेंट टाइप्स की भी होती है। ठीक है, अब देखें कुछ एक तरह से मार्केटिंग ये भी होती है कि आप कहीं फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर जाते हैं, आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आप वो दूसरे पर्सन को रिकमेंड कर देते हैं कि मुझे मैं वहां पर गया था, मैंने वहां पे शॉपिंग की तो मुझे बहुत अच्छी लगी, वहां की जो वैरायटी थी वो बहुत अच्छी थी, मैंने वहां पर खाना खाया वो बहुत अच्छा था। आपने वो इसका मतलब है कि आपने उनकी मार्केटिंग कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम अगर उस पर्सन ने भी कहीं पर जाना होगा या वहां पर उसका चक्कर लगेगा तो वो जरूर उस चीज को ट्राई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास एक पॉजिटिव रिव्यू है। ठीक है, तो आप लोग जो है ये काइंडली आप लोग ये स्क्रीन के ऊपर ये हरकतें मत करें, इसको जो है वो रिमूव करें। अच्छा, तो दूसरी चीज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग इसको कहते हैं मार्केटिंग करना। अब उस पर्सन ने जो है वो आपने उसकी एग्जैक्ट मार्केटिंग कर दी है, अब वो पर्सन नेक्स्ट टाइम के लिए वहां जाएगा तो उस चीज को जरूर एंजॉय करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास एक पॉजिटिव रिव्यू मौजूद है। लेकिन बेसिकली क्या है कि अगर इन केस आपने अब उसका आपको क्या बेनिफिट हुआ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको क्या बेनिफिट हुआ है। आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, जस्ट फॉर आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट की है, आप किसी आपने खाना खाया, आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी है, आपने आगे दूसरों को बता दिया कि वहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी है, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, इट्स जस्ट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो आपने उनको एडवर्टाइज कर दिया, इसके अलावा जो है बेसिकली आपको और कोई बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन अगर इन केस जो आजकल जैसे कि आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, डिजिटल दौर है, हर पर्सन जो है वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गया है, चाहे वो शॉपिंग है, चाहे वो अर्निंग है, या चाहे वो कुछ भी है। आजकल हर चीज डोर स्टेप पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है ड्यू टू अ डिजिटल एरा। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज है कि आज जैसे कि अगर हम इसी मार्केटिंग को अगर हम अपने काम के लिए अपनी अर्निंग का सोर्स बना लेते हैं, तो जाहिर सी बात है उसे कहते हैं कि हम लाइक मार्केटिंग कर रहे हैं और साथ में जो है वो अपने जो इनकम्स हैं उसके भी सोर्सेज जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर करना क्या है, हमने मार्केटिंग ही करनी है। अब मार्केटिंग कैसे करनी है और क्यों करनी है और इसके क्या हमें बेनिफिट होंगे, हमने वो जो है वो यहाँ पर जानना है कि हाउ टू वर्क है बेसिकली हमने करना। अब हम जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमने डायरेक्ट सेल मार्केटिंग करनी है। अब डायरेक्ट सेल जो होती है, ठीक है, अब इसमें एक तो डायरेक्ट सेल ये होती है कि आप कंपनी की प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल आपको कम पता चल गया कि कंपनी का जो शुगर स्क्रब है वो इतने का है, और आप उसको डायरेक्टली एडवर्टाइज करते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके, आप उसकी पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं और आपके पास एक रिव्यू, आप जो है वहाँ पे उसका रिव्यू भी साथ जो है वो पुट कर देते हैं और लोग उसको देखते हैं, आपके पास रीच आ जाती है।
और आपको वहाँ से कुछ ऑर्डर्स कंफर्म हो जाते हैं। जैसे ही आपके पास ऑर्डर कंफर्म होता है, आप इन कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं, कंपनी आपको बदले में जो है वो बाकायदा तौर पे एक आपका ऑर्डर कंफर्म करने के बाद आपको आपका कमीशन प्रोवाइड कर देती है और उसको जो भी आपका कस्टमर होता है उसको प्रोडक्ट्स डिलीवर कर दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसके अलावा बिसाइड ये होता है कि अगर हम बिजनेस रिकमेंडेशन करके सेल्स को जनरेट करें, ठीक है, उन्हीं सेल्स को हम जनरेट करें बिजनेस रिकमेंडेशन के ऊपर, तो उसका हमें डबल बेनिफिट भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें यही जानना है कि हमने ग्रोवे ग्लोबल्स में काम किस तरह से करना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ इनिशियल स्टेप्स हैं कि जब आपने ग्रोवे ग्लोबल का पार्ट आप बन चुके हैं और आपने काम यहाँ पर जो है वो करना स्टार्ट करना है, तो आपके लिए कुछ इनिशियल स्टेप्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आई थिंक सो ये हर पर्सन को ये स्टेप्स लाजमी तौर पर स्टार्टिंग में फॉलो कर लेने चाहिए ताकि आपका काम जो है वो इंतहाई आसान हो सके, इंतहाई आसान तरीके से हो सके। सबसे पहले जो मैं हमेशा से ही ये बात कहती आई हूँ कि जब भी आप किसी बिजनेस वर्ल्ड के अंदर जो है वो अपने कदम जमाएं और जमाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर्स को जो है वो सेपरेट कर दिया करें, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन काम करें तो आपके जो ऑनलाइन काम करने के लिए जो आपका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। अब इसकी मैं आपको बेनिफिट्स भी बताती चलूँ कि बेसिकली आपके पास एक न्यू व्हाट्सएप नंबर क्यों होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपने आज ग्लोबी ग्लोबस को ज्वाइन किया तो आप कोशिश करें कि आप अपनी एक न्यू सिम लेकर न्यू व्हाट्सएप क्रिएट कर लें, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपने उसको अपने बिजनेस के लिए ही यूज करना है, इसके अलावा आपने उसको किसी चीज के लिए यूज नहीं करना। उसका जो बेनिफिट होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये होगा कि आपको वहां पर, क्योंकि जो हमारे पर्सनल नंबर होता है, पर्सनल नंबर पे हमारे फ्रेंड्स, हमारी स्पेशली हमारी फैमिली और खानदान वाले जो है वो ऐड होते हैं। हमारी फैमिलीज, हमारे जो अब इसके अलावा देखें कि डिफरेंट टाइप के अदर सोर्सेज भी हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि आप ये देखें कि लाइक आपके पास जो है वो इस वक्त इंस्टाग्राम के अलावा, फेसबुक के अलावा भी बहुत सारे जो हैं वो आजकल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जैसे कि स्काइप है, सॉरी ट्विटर है, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट, आजकल तो लोग सोशल मीडिया जो लाइक सेलिंग एप्स हैं वहां से भी जाके रील्स जनरेट कर रहे हैं, टिकटॉक है वहां से भी जनरेट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्क्रीन मेरी नहीं शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? आई थिंक सो जो हमारी सेशन स्टार्टर थी उनका नेट प्रॉब्लम हो गया। सॉरी मैम, वो थोड़ा सा नेट इशू हो गया था। अब स्टार्ट करें? इट्स ओके, इट्स ओके। आप मुझे अगर होस्ट बनाएंगी तो मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर कर पाऊंगी। जी जी, आप होस्ट बना दीजिए मेरे को। जस्ट अ मिनट मैम। जी, ओके, मैं आप लोगों को करती हूँ स्क्रीन शेयर। जी, अब बताएं मुझे स्क्रीन शेयर हो रही है? वॉइस का भी बताएं मुझे और स्क्रीन का भी बताइए। जी मैम, दोनों क्लियर है। ओके ओके, ग्रेट। ठीक है। ओके, आप रिकॉर्डिंग ऑन करें, मैं फिर कंटिन्यू करूँ। जी मैम, रिकॉर्डिंग ऑन है।
जी। चलें, बेसिकली हम बात कर रहे थे कि हमें सबसे पहले तो ज़रूरी है हमारे लिए कि हम व्हाट्सएप नंबर को जो है लाइक न्यू ले लें अपने लिए, ठीक है? एंड जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो हम क्रिएट कर लें और कोशिश करें कि हम उसको मैक्सिमम जो है वो उसके ऊपर रीच लेकर आने के लिए और मैक्सिमम पर्सन्स को टारगेट करने के लिए, अपनी ऑडियंस को जो है वो मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम उस पे जो है वो डेली बेसिस पे पोस्टिंग्स एंड रील्स वगैरह अपलोड करते रहें, कंटेंट शेयर करते रहें। जैसे कि माशाल्लाह से हमारे ग्लोबल ग्लोबल्स का अपना ही कंटेंट इतना होता है डेली बेसिस पे कि अगर आप डेली एक पोस्ट भी वहाँ पे शेयर कर देंगे या एक रील भी शेयर कर देंगे, तो आपके अकाउंट को मैक्सिमम अप्रोच मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा जो है वो आपने हमेशा अच्छा, इसके अलावा जो आपका थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपने हमेशा अननोन पर्सन्स के ऊपर काम करना है, ठीक है? और इससे ही आपको मैं बताती हूँ कि अब अननोन पर्सन्स के ऊपर काम जो जब भी क्योंकि एज़ अ बिगिनर आपके लिए ये बात ज़रूरी है कि आप अननोन पर्सन्स के ऊपर काम करें, ठीक है? आप हमेशा उनके साथ प्लान जाके शेयर करें। वो उसकी रीज़न यही है कि जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप किसी अपने ही जानने वाले के साथ अपने ख़ास तौर पे अगर आपको ट्रस्ट नहीं है कि आपको लगता है कि आपकी फैमिली वाले आपको नेगेटिव कर सकते हैं या आपका जो मतलब रिलेटिव्स हैं वो आपको आपके अंदर एक नेगेटिविटी जो है वो लेकर आ सकते हैं, तो आप उनके साथ कभी भी अपना ये प्लान शेयर ना करें। अगर इनकेस वो आपसे पूछें भी कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो आप उन्हें ये बात कह सकते हो कि भाई मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो बेसिकली लेकिन मैं यहाँ से आपको आप ये प्लान तब शेयर करूँगा जब मैं यहाँ से अर्निंग्स करूँगा, और जब आपको पता चले कि जब आप वहाँ से अर्निंग्स जनरेट करना स्टार्ट कर दें और आपको पता हो कि आपका प्लान कामयाब हो रहा है और आप बाकायदा तौर पे उसको कंटिन्यू कर पा रहे हो, तो फिर आप उनके साथ प्लान बाद में ज़रूर शेयर कर सकते हो, बल्कि वो खुद आपसे जो है वो इस चीज़ को पूछेंगे और आप उस वक़्त उनके साथ जो है वो प्लान शेयर करें। उससे पहले आप उनके साथ ये प्लान शेयर बेसिकली ना करें, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आपने जो है वो बी कंसिस्टेंट विद योर वर्क, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। आई थिंक सो कि आपको जो है वो काम हमेशा जो है वो अपने कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए, जो कि एक कोटेशन भी है और हमेशा हम पुट करते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। ज़रूरी नहीं है कि आप काम को कैसे कर रहे हैं, ठीक है? और क्यों कर रहे हैं। बेसिकली आपकी जो कामयाबी है वो इसी चीज़ में पोशीदा है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली करेंगे। ये नहीं है कि आपने 2 दिन काम कर लिया और हफ्ते में 4 दिन आपने काम नहीं करना, और अगर आपने 6 दिन काम कर लिया है तो आपने फिर नेक्स्ट वीक काम नहीं करना, 1 हफ्ता कर लिया तो फिर उसके बाद नहीं करना, या 1 मंथ कर लिया तो उसके बाद आपने हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना है। इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो आप ज़ाहिर-सी बात है कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, आपके काम के अंदर ग्लिचेस आते हैं और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलती हैं, ठीक है? काइंडली आप लोग अपने माइक जो हैं वो म्यूट रखें और स्क्रीन पे ये लाइन्स बनाने से जो है वो गुरेज़ करें। मुझे यहाँ पर सबके नाम शो हो रहे होते हैं, जो भी स्क्रीन को टैप कर रहा होता है और लाइन बना रहा होता है उसके ऊपर। ठीक है? सो बेसिकली आपको बताने का मकसद यही है कि आपने कंसिस्टेंट रह के काम करना है, ये नहीं कि आज कर लिया तो नेक्स्ट डे आपने नहीं करना, ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है यहाँ पर, वो ये है कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, ठीक है? कॉन्फिडेंस आपकी बेसिकली जो बिज़नेस होता है, उसको 4 चाँद लगा देता है। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पर्सन को गाइड कर रहे हैं और आपकी आवाज़ में इतना दम नहीं है कि वो पर्सन आपसे कन्विंस हो सके, तो ज़ाहिर-सी बात है आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर आप किसी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ इस चीज़ से मुत्तफ़िक होंगे कि अगर हमारी क्लासमेट में से या हमारे कोलीग्स में से कोई जाता है और जाके बोर्ड के ऊपर प्रेज़ेंटेशन प्रोवाइड कर रहा होता है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या स्कूल में, अगर उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, उसका समझाने का तरीका अच्छा नहीं है, तो हम लोग उसको सुनते ही नहीं हैं। ठीक है? या अगर कोई टीचर ऐसा आ जाता है जो कि हमें अच्छी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, वो कॉन्फिडेंटली हमें समझा ही नहीं पा रहा कि बेसिकली लेक्चर क्या है, टॉपिक क्या है, तो हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें मज़ा नहीं आता लेक्चर लेने का, हमें नींद आना शुरू हो जाती है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही होती है। तो दूसरा पर्सन भी हमेशा जो है वो आपको अवॉइड करेगा उस सूरत में जब आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात उस तक नहीं रख पा रहे होंगे, आप उसको नहीं समझा पा रहे होंगे, ठीक है? तो इसके अलावा जो इसमें सबसे पहली चीज़ ये भी आ जाती है कि आप अपने इखलाक को बेटर करें, ठीक है? आपका इखलाक दूसरों के साथ अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप किसी को समझा रहे हैं तो उसे कहें कि तुम्हें समझ आता है तो ठीक, नहीं आता तो ना सही, या उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आएँ। इस तरह की कोई चीज़ नहीं करेंगे आप।
आप हमेशा उसके साथ जो है वो पॉजिटिवली बात करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ आप उसको डील करेंगे। और दूसरी बात ये है कि कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है? अगर इन केस आपको कोई चीज़ समझ नहीं भी आती है, आपको नहीं पता कि मैंने ये चीज़ कैसे गाइड करनी है मैंने इस पर्सन को, तो वहाँ पर आप अपने सीनियर से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि मैं ये बात किस तरह से जो है वो अपने पर्सन्स को समझाऊँ। जैसे कि डेली बेसिस पे मुझे पता है कि मेरी टीम जो है वो एक्टिवली जब पार्टिसिपेट कर रही होती है, अपने काम के साथ लॉयल होती है, तो मुझे डेली बेसिस पे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं जो कि मैं को डेली बेसिस पे इसी चैट को शाम को क्लियर करती हूँ। और हमेशा मेरी ये आदत रही है कि मैं डेली बेसिस पे जो है वो रात को ये चैट क्लियर करके सोती हूँ, सबको आंसर करके सोती हूँ कि आपने इस क्वेश्चन का किस तरह से आंसर करना है, अगर ऐसा पर्सन आ जाए तो आपने किस तरह से डील करना है, ठीक है? तो अगर इन केस यहाँ पर भी कोई ऐसा पर्सन है जिसको इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और आगे उनको डील नहीं करना आ रहा होता, तो वो मुझे मैसेज कर लिया करें, मैं उनको क्लियर कर लेती हूँ कि आपने जो भी पर्सन आएगा और अगर उसके कोई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, तो आपने उसको किस तरह से डील करना है, ठीक है? तो बेसिकली कॉन्फिडेंट रहने के लिए जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके बिजनेस के लिए कि आप कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है? और ये इम्पोर्टेंट ही क्यों है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके बिजनेस में चार चांद लगते ही इसी वजह से हैं, या आपका बिजनेस बूस्ट करता ही उस वक्त है जब आप कॉन्फिडेंस को अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, ठीक है? सो इट्स अ मेन की। अब हम आ जाते हैं बेसिक स्टेप्स की तरफ जो कि हमारी वर्किंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सबसे पहला जो जरूरी है वो ये है कि आपको जो है मेरी आवाज नहीं आ रही है? ये वॉइस वाला कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस मैम, क्लियर आ रही है। ठीक है, थैंक यू। आप लोग काइंडली अपना जो है ना वो लोकेशन चेंज कर लिया करें फौरी तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान है तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती, यहाँ पे नेट प्रॉब्लम और सारी चीजें होती रहती हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा चलें, हमारी बात हो रही थी कि यहाँ पर माइक भी काइंडली आप लोग अपने जो है वो म्यूट रखें अभी फिलहाल के लिए। जी, बात हो रही थी वर्किंग के बेसिक स्टेप्स की कि हमें जो है वो कौन कौन से बेसिक स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। जैसे हमने न्यू काम स्टार्ट किया है तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है वो ये है कि आपने लीड जनरेट करनी है। लीड जनरेट कैसे होगी? ऑलरेडी आपको बताया है कि यू मस्ट हैव योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो आप जाहिर सी बात है आप वहां से भी अपनी लीड को जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अदर्स चीज़ें भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके ऊपर बाकायदा तौर पे इंशाल्लाह ताला कल या परसों हमारा एक सेशन दोबारा होगा, ठीक है? और उसके अंदर जो भी आपका अपकमिंग ट्रेनर होगा वो आपको सिखाएगा कि आपने सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से लीड जनरेट करनी है, या आपने कोल्ड मार्केटिंग करनी है तो किस तरह से करनी है, ठीक है? मार्केटिंग के वेज भी आपको इंशाल्लाह ताला बताए जाएंगे उसमें। और उसके अलावा लीड जनरेट किस तरह से की जाती है वो भी सारी चीजें इंशाल्लाह ताला आपको लाइव जो है वो जरूर आपका जो अपकमिंग ट्रेनर है वो सिखाएगा, ठीक है? एंड इसके अलावा जो सेकंड स्टेप है हमारा वो ये है कि आपके पास जब एक लीड जनरेट आप कर लेते हैं और आपके पास एक प्रोस्पेक्ट आ जाता है, आपने उसके सामने सबसे पहले ये नहीं करना होता कि आपने उसको कॉल की या आपने उसको मैसेज किया और आपने उसको बताना शुरू कर दिया कि दिस इज अ ग्रोवे ग्लोबस कंपनी, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, 12,500 का पैकेज है और बाकी जो है वो बाकी तुम देख लो। लोग इस तरह से भी गाइड करते हैं, मैंने खुद देखे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर ये एक वे नहीं है आप किसी भी पर्सन को गाइड करने का। जब भी आप उस पर्सन को जो है वो लेकर आ रहे हैं कंपनी के अंदर, इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उस पर्सन के साथ अपनी पहले सबसे पहले तो बिजनेस की हाइप क्रिएट करें, ठीक है? अपनी कंपनी की हाइप क्रिएट करें, आप अपनी हाइप क्रिएट करें उस पर्सन के सामने। जितना जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, जितना ज्यादा आपकी अपनी हाइप होगी, वो पर्सन उतना ज्यादा आपसे मोटिवेट होगा। और इसके अलावा जाहिर सी बात है जब वो आपके लाइफस्टाइल की तरफ या आपकी जो है वो अचीवमेंट्स को देखेगा तो वो जरूर मोटिवेट होगा, ठीक है? तो ये जरूरी है कि आप जब भी किसी पर्सन को, जो भी प्रोस्पेक्ट है उसको गाइड करें, सबसे पहले तो उसको कंपनी की हाइप क्रिएट करके दिखाएं। और इसके लिए हमारी कंपनी ने हमें बहुत सारा एज दिया हुआ है, जैसे कि हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं। आप कंपनी को डायरेक्ट विजिट, पर्सन को डायरेक्ट विजिट करवा सकते हैं कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें आप लाइव उन्हें दिखा सकते हैं। पर्सन जाएगा, विजिट करके आएगा, वहां पर मैक्सिमम रीच देखेगा, लोगों के रिव्यूज देखेगा, वो आपको पॉजिटिविटी के साथ रिप्लाई जरूर करेगा, ठीक है? इसके अलावा आपने
फिर उसको, अब जब आप हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपने उसको वहां पर ही ये बात ऑलरेडी समझा देनी होती है कि आपको कंपनी का पार्ट बनने के लिए हमारे एक प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। हमारे 2 सेशंस होते हैं, डे 1 एंड द डे 2 के। आपने वो सेशंस जो हैं वो लाजमी तौर पर लाइव अटेंड करने हैं। अब बहुत सारे पर्सन आएंगे, आपने कोशिश करनी है कि पर्सन को इस तरह से गाइड करना है कि वो पर्सन लाइव सेशन अटेंड करे। लेकिन बहुत सारे पर्सन वहां पर आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि लाइव सेशन अटेंड नहीं करना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो उनके लिए ये होता है कि मैं हमें पहले तो यही कहती हूँ कि आप लोग उन्हें पर्सनली तौर पे खुद से गाइड किया करें, उन्हें ऑन कॉल लेके गाइड किया करें, वो ज्यादा बेटर होता है बजाय इसके कि आप उनको लिंक शेयर कर देते हैं। लिंक्स मत शेयर किया करें, अवॉइड किया करें इस चीज से कि आप उन्हें ग्रो, जो हमारे डे 1 एंड द डे 2 के लिंक्स होते हैं वो आप उन्हें शेयर कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश क्या करें कि पर्सन के सामने हाइप इतनी क्रिएट कर दिया करें कि वो लाइव सेशन की तरफ जाए। अगर इनकेस वो लाइव सेशन की तरफ नहीं भी जा रहा तो आप उसको कोशिश किया करें कि वो आप उसे खुद से डील करें, ठीक है। ऑन कॉल की डील करें। आपको जाहिर सी बात है आपको खुद भी ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो डे 1 है उसमें क्या चीजें हैं, डे 2 क्या चीजें हैं, आपको ये चीजें बेटर आनी चाहिए और आप उनको समझा सकें कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादा, ताकि वो आपकी बात सुने भी और उसको समझे भी, ठीक है। और अगर इनकेस आप डे 1 पर्सन को अटेंड करवा देते हैं तो आपने फिर उसका एक बेसिक टेस्ट जिसको हम इनिशियल कहते हैं, आपने वो कंडक्ट करना है। वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इनिशियल कंडक्ट करते हैं तो उस पर्सन का भी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है, ठीक है। आप उस पर्सन का इनिशियल कंडक्ट करें और ये तो बाकायदा तौर पे अच्छा इनिशियल कंडक्ट करने की एक वे होता है, आप एक चार्ट क्रिएट करें। चार्ट के ऊपर आपके 2 से 3 क्वेश्चंस होने चाहिए। वो आप लोग अपने सीनियर से कांटेक्ट करेंगे या अपलाइन से कांटेक्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं 3 से 4 जो कि आपने उस पर्सन से पूछने हैं। मैं मिसाल के तौर पे आप बता देती हूँ आपको कि क्वेश्चन वो इस तरह से होंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज एक्टिव इनकम और व्हाट इज अ पैसिव इनकम, जो कि हमारा डे 1 का एक बेसिक आंसर भी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन बना लेने हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, कंपनी के जो ऑनर है उनका क्या नेम है, इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चंस का चार्ट बना लें। आप वो जो चार्ट है वो उस पर्सन को सेंड कर दिया करें और आपने उनसे कहना है कि आफ्टर अ सेशन आपने मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये एक बेसिक स्टेप है, बेसिक टेस्ट का लेने का एक वे है, ठीक है, जो कि बहुत आसान है। और इसके अलावा फिर आपने उसका प्रॉपर फॉलो अप कर लेना है। फॉलो अप आपने कैसे करना है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप उसको डे 1 अटेंड करवा चुके हैं तो आपने उसको एक तो उसका टेस्ट कंडक्ट कर लिया और दूसरी बात ये है कि उसके टेस्ट कंडक्ट करने के बाद आपने उसको डे 2 के लिए जो है वो रेडी करना है। रेडी करने के लिए जो है आपने ये करना है कि आपने उस पर्सन को उसकी हाइप तो ऑलरेडी आपने जैसे जनरेट की हुई है उसको आपने उसको कंटिन्यू रखना है। और इसके अलावा जो है वो आपने ये करना होता है कि आप उसको जब डे 2 के लिए लेकर जा रहे हैं तो उसके अंदर आपने कंपनी के मार्केटिंग प्लान की एक ऐसी हाइप क्रिएट करनी होती है कि उसे पता चले, क्योंकि हर पर्सन का डे 1 सेशन लेने के बाद एक सवाल होता है कि मैम ये बता दें कंपनी में काम क्या करना है, कंपनी में काम क्या करना है, हर पर्सन का यही सवाल होता है। आपने उसे बताना है कि कंपनी के अंदर का काम करने का एक प्रॉपर डेकोरम है। जी ओके, आई गॉट इट। 5 मिनट्स में मीटिंग एंड हो जाएगी तो आप लोग रीज्वाइन करेंगे, ठीक है। ओके, तो कंपनी के अंदर काम करने का एक प्रॉपर डेकोरम होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक मार्केटिंग प्लान होता है जिसके ऊपर आपने काम करना होता है, तो वो सारी चीजें आपको डे 2 में सिखाई जाएंगी। आपने इतने टाइम के ऊपर लाइव रहना है कल, तो इंशाल्लाह ताला, ताकि हम लाइव सेशन इसी तरह अटेंड कर सकें जैसे कि आपने आज किया है, ठीक है। अब डे 2 भी अगर अब नेक्स्ट डे आया, उस पर्सन को आपने डे 2 अटेंड करवा दिया, अब आपका शुरू होता है असल इम्तिहान। अब है आपके लिए एक इम्तिहान की घड़ी के आया कि वो पर्सन कंपनी का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली अब यहाँ पर जो जरूरी बात होती है वो ये होती है कि यहाँ पर आपके अकेले की बस की बात नहीं होती है। यहाँ पर डे 2 के बाद, अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं जो आप लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं। आप लोग डे 1 के इनिशियल के लिए भी ना अपने सीनियर को ज्यादातर जो है वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप लोग वहां पर कोशिश किया करें कि अपने अपलाइंस के साथ कांटेक्ट कर लिया करें। जब आपने सीनियर अप्रोच करवानी है ना, तो आपने उस सीनियर की हाइप क्रिएट करवा के डे 2 के बाद सीनियर अप्रोच करवानी है। क्योंकि अगर इनकेस आप डे 1 के बाद सीनियर अप्रोच करवाते हैं ना, वहां पर सीनियर की वो हाइप नहीं रहती उस पर्सन के लिए, तो फिर उसकी क्लोजिंग वैसी नहीं हो पाती है जो कि आई थिंक सो एक सीनियर बेटर वे में कर सकता है। तो यहाँ पर जरूरी है आप कोशिश किया करें, जो आप अगर फॉर एग्जाम्पल सीनियर है, डायरेक्टर है या कोई सीनियर डायरेक्टर है, आप उससे जाके करवा रहे हैं अप्रोच, ठीक है, तो आप डे 2 के बाद ही करवाया करें, ठीक है। तो वो उसमें अभी ये होता है कि जो आप सब सीनियर अप्रोच है ये भी नहीं करवा देनी है आपने। बाजू बात आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, कॉल में ऐड कर देते हैं डायरेक्टली पर्सन को ये कह के कि भाई हमें आपकी जो है वो सीनियर के साथ बात करवा रहा हूँ, ठीक है। वो आपको गाइड करेंगे आगे नेक्स्ट, या फर्दर आप उनसे बात कर लें, आपके जो भी क्वेश्चन
साथ क्लियर कर लें, आप इस तरह से कह के पर्सन को डायरेक्टली नहीं। आप जब भी किसी सीनियर को कॉल में ऐड करने लगे, सबसे पहले सीनियर की हाइप क्रिएट कर लिया करें। हमारे ये सीनियर हैं, इनकी ये अचीवमेंट्स हैं, ये यहाँ पर इतने टाइम से काम कर रहे हैं, इनका इतना एक्सपीरियंस है कंपनी के साथ, और आपसे ये कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपने उनका आंसर भी करना है। अब आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका कौन सा सीनियर किस टाइप के क्वेश्चंस करता है। हर किसी का मेथड चेंज होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आपने उसको ऑलरेडी बता देनी है ये चीजें कि ये वाला जो हमारा सीनियर है ये आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकता है, तो आप इसके लिए भी रेडी रहें। जब आपने एक हाइप क्रिएट कर दी है ना, तो वो पर्सन आपको जो है वो लाइक इजीली सुनेगा भी, और जाहिर सी बात है आपके सीनियर के जो भी आंसर्स होंगे वो उसको कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकेगा। जब वो उसको कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकेगा ना, तो उससे में जाहिर सी बात है मजा भी आता है पर्सन के साथ उस वक्त सीनियर अप्रोच करने का। वो आपके पास उतनी ही ऑथेंटिसिटी के साथ सुन भी रहा होता है, और उसको भी मजा आ रहा होता है कि बाकी अगर मैं आंसर कर रहा हूँ तो मुझे पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर डील भी किया जा रहा है। ठीक है, एक हाइप अच्छी बन जाती है। तो उसके लिए अगर आप सीनियर के साथ जो है वहां पे कांटेक्ट करवा रहे हैं ये चीज, तो उसकी सीनियर की सबसे पहले आप हाइप हाइप जो है वो अब। और इसके अलावा फिर आ जाती है, माइक किसका म्यूट नहीं है? ओके। उसके बाद आ जाती है क्लोजिंग की बात। अच्छा, क्लोजिंग में क्या होता है? क्लोजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा इसके ऊपर भी प्रॉपर एक सेशन मौजूद है जो कि हमारा इन्हीं इंशाल्लाह ताला मेंटोरशिप बैच के अंदर होगा। यही जो 5 डेज के मेंटोरशिप बैच है, इसी के अंदर इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी प्रॉपर एक ट्रेनिंग जो है वो सेशन होगा, और प्रोलॉन्ग सेशन होगा वो, जिसके ऊपर आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बताई जाएगी कि क्लोजिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं, इनिशियल स्टेप्स कौन से हैं उसके, और फाइनल स्टेप्स उसके कौन से हैं, किस पर्सन को आपने किस तरह से जो है वो डील करना है। कुछ आपको बेसिक्स बताती चलूं मैं कि क्लोजिंग्स की ये बेसिक्स होते हैं कि आप जब भी किसी पर्सन को क्लोज करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आप ये देखें कि उस पर्सन का जो लाइक वे है, उस पर्सन का जो लाइक जो नीड है बिजनेस करने की वो क्या है, वो पर्सन क्यों बिजनेस करना चाहता है। ठीक है, अब हर अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है तो वो क्यों बिजनेस करना चाह रहा है, एक हाउसवाइफ है तो वो क्यों बिजनेस करना चाह रही है, अगर एक जॉब होल्डर पर्सन है वो क्यों बिजनेस करना चाह रहा है, अगर एक कोई प्रोफेशनल डॉक्टर है तो वो क्यों बिजनेस करना चाह रहा है। हमारे पास हर टाइप का, हर प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाला पर्सन मौजूद है कंपनी में, आप ऑलरेडी इस बात को जानते हैं। लेकिन हर किसी की नीड्स जो है वो डिफरेंट है। तो जिस पर्सन की जैसी नीड होगी, आपने उसको उसी नीड को सामने रखते हुए, उसको एज अ मिरर शो करवाते हुए ही आपने उसकी क्लोजिंग करनी होती है, जो कि एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि अगर आप उस पर्सन को ये यकीन नहीं दिलाएंगे कि आप इस कंपनी में अपना ये ड्रीम या अपनी ये चीज इसी इसी कंपनी से ही पूरा कर सकते हैं, और आप अपने आपकी जो जो नीड है वो इस कंपनी से ही पूरी हो सकती है, वो पर्सन कभी भी आपके साथ क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने सिर्फ जो स्टेप ये है वो यही है कि आपने पर्सन को जो है वो बाकायदा तौर पे उसकी नीड जानने के बाद ही उसको क्लोज करना है। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि आप उसके सामने अचीवमेंट्स रखें। जितना आजकल आपको पता है कि आप दूसरे की अचीवमेंट से मुतासिर होते हैं, उतना कोई पर्सन किसी और चीज से मुतासिर नहीं होता। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का यूट्यूब चैनल भी है तो उसको भी हम जाके जब देख रहे होते हैं कि इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने इसके सब्सक्राइबर्स हैं, इतने इसके कमेंट्स हैं, और इतना पॉजिटिवली इसके पास रिव्यू है, हम उस पर्सन से मुतासिर होते हैं कि इस पर्सन में आखिर क्या है। हम उसको कैच करना शुरू कर देते हैं, हम उसको देखना शुरू कर देते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इसकी वीडियो के अंदर कि ये इतने पर्सन इसकी वीडियो को जो है वो देखना स्टार्ट कर देते हैं। डेली बेसिस पे इसके मिलियन व्यूज होते हैं, तो क्यों होते हैं? ठीक है, तो बेसिकली आप कंपनी की जितनी ज्यादा अचीवमेंट्स उस पर्सन के सामने रखेंगे, उस सोशल मीडिया अकाउंट से उसको जो है वो दिखाएंगे, वो पर्सन इजीली आपके साथ क्लोज होगा। ठीक है, तो ये जी वंस अगेन आप लोग मैसेज करें कि लाइव हो जाए पर्सन हमारे साथ अगेन। जी, आई थिंक सो वॉइस एंड स्क्रीन आपको क्लियर होगी।
ओके, ठीक है, गुड। ओके, फाइनली हम बात कर रहे थे क्लोजिंग की। जैसे कि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि इसके कुछ स्टेप्स हैं और एक प्रोलॉन्ग सेशन है। इंशाल्लाह ताला इसी सेशन जो है वो ट्रेनिंग के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि हमारा बैच होगा। अच्छा, जैसे कि आपको ऑलरेडी मैं इन्फॉर्म भी करती चलूँ कि एवरी स्टार्ट ऑफ द मंथ के अंदर इंशाल्लाह ताला 5 डेज़ का हमारा इसी तरह से ट्रेनिंग सेशन हुआ करेगा, जिसमें आपके पूरे मंथ की जितने भी न्यू पर्सन होंगे जो कि कंपनी का पार्ट बन चुके होंगे, और उनकी भी ट्रेनिंग्स हो जाया करेंगी, साथ से बेसिक ट्रेनिंग्स भी हो जाएंगी, और साथ हम कोशिश करेंगे कि इसका लेवल अप भी हम करते जाएं, ताकि पर्सनस को जो है वो न्यू आने वाले पर्सनस भी इससे जो है वो इजीली हर चीज़ को जो है वो सीखते जाएं और अपने काम को जो है फिर वो इजीली कंटिन्यू कर पाएं। ठीक है, तो एवरी स्टार्ट ऑफ द मंथ में, जैसे कि आज 1 अगस्त थी, आज हमारा फर्स्ट बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब ये 5 डेज तक कंटिन्यू रहेगा इस वीक में टिल फ्राइडे। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला फिर जैसे ही सितंबर का फर्स्ट सितंबर होगा तो उसमें फिर हमारे से अगेन से जो है वो सेशंस जो हैं वो होंगे, और सेशंस रिपीट नहीं होंगे लेकिन अपग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हर पर्सन के लिए एवरी मंथ में सेशन जो है वो लेना ज़रूरी है, ये ट्रेनिंग्स लेना ज़रूरी है, ताकि आप लोग वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें अपग्रेड भी करते जाएं और न्यू आने वाले पर्सन को भी सिखाते जाएं। ठीक है, सो बेसिकली इसके ऊपर क्लोजिंग जो है यहाँ तक हम इसको एंड करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त हमारे साथ जो है वो, लेट मी चेक कि अगर हमारी को होस्ट मौजूद हैं, कि मैं उनको मौका दूंगी कि वो हमारा सेशन के साथ हमारे यहाँ पर जो है वो ज़रूर आप लोगों के साथ कंटिन्यू करें, और आप लोगों के साथ ज़रूर आज के सेशन की कुछ एक तो फीडबैक भी शेयर करेंगी वो, और जो चीज़ें जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर रिवाइज करनी है, क्योंकि जो भी मैंने सेशन किया वो इसको रिवाइज भी कर देंगी आपके सामने, और किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन होगा तो वो इंशाल्लाह उसको भी कंटिन्यू करेंगे। मैम फिजा, अगर आप सेशन में मौजूद हैं तो हैंड रेज करें, ताकि मैं आपको जो है वो लाइव कर सकूं यहाँ पे। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच, आप लाइव हैं। तो चलें, अब मैम फिजा जो हैं, जो आपकी को होस्ट हैं, स्टार्टिंग में मैम मौजूद नहीं थी, तो मुझे नज़र नहीं आई थी, तो मैं आपको जो है वो नहीं कर सकी। तो आप काइंडली इनके साथ कंटिन्यू करें, एक तो इनके साथ फॉलो जो है वो फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप इनके क्वेश्चन आंसर्स भी ज़रूर जो है वो लेंगी। ठीक है, जी जी जरूर मैम। शी इज़ अ वेरी डेडिकेट होस्ट भी हैं हमारी, और बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं हमारी, सीनियर मैनेजर हैं हमारी, अपकमिंग डायरेक्टर हैं। सो मैम प्लीज़ कंटिन्यू करें, थैंक यू सो मच। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। आपने बहुत ही पावरफुल बातें शेयर की हमारे साथ, क्योंकि लीडरशिप का सफ़र जो होता है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, और वो स्ट्रांग तभी होता है जब हम खुद पर बिलीव करके ना खुद पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। आज का जो सेशन था ना बहुत ही ज़्यादा लर्निंग फुल रहा है हमारे लिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आने वाले तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और आपने इतना अच्छा हमें गाइड किया है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे सारे पूछ सकते हैं, ताकि हम उनके क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर कर पाएँ। किसी का कोई सवाल? जी, सवाल ये है कि ये सेशन किस टाइम तक होगा? ये अभी आपको 5 मिनट्स तक हम एंड कर देंगे, और बाकी इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस पे 9 पीएम पे सेशन होगा, और ये फ्राइडे तक जो आपके जो 9 टोटल मेरे ख्याल 5 सेशन है, तो जिसमें से जो है वो आज एक हो गया है, और बाकी 4 सेशन इंशाल्लाह ताला आपके जो है वो नेक्स्ट फ्राइडे तक हो जाएंगे। ठीक है, डेली 9 पीएम पे आप लोगों ने लाइव रहना है, ताकि आप लोग सीखते जाएं। ठीक है जी, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है आज के हवाले से? कोई क्वेश्चन है तो वो मैम फिजा से आप लोग करें, अगर कोई सेशन की कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो। आई थिंक अच्छा, सबको इसके सारा कुछ क्लियर है। हाँ, थैंक यू सो मच, क्लियर तो है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आप लोगों ने ज़रूर अपने ग्रुप्स में जो है वो फीडबैक शेयर करना है कंपनी इसका सेशन का, और इसके अलावा आप लोगों ने जो अपनी अटेंडेंस है वो भी ज़रूर मार्क करनी है। यस मैम।
चलें सेशन को फिर हम एंड करते हैं। आप लोग जरूर अपना लाइव जो है वो फीडबैक अपने ग्रुप्स में भी शेयर करें, ठीक है, और अपने सीनियर्स को भी जो है वो लाजमी शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कल तक। नहीं लगा